तो आज का व्लॉग मैं यहाँ से शुरू कर रहा हूँ। अभी हम हैं पिलखवा में छिजारसी टोल टैक्स पड़ता है, वहाँ पे हैं आज हम। तो आज आपको लेकर चल रहे हैं एक अच्छे इलाके में। मेरा कुछ काम है, काम निपटा लूँगा, बाकी आपको गढ़मुक्तेश्वर के दर्शन करवाता हूँ। बारिश बहुत पड़ रही है इस टाइम, तो बारिश का माहौल बहुत ही सुंदर लग रहे हैं नज़ारे रास्तों के। और ये खुल गया। तो चलिए आपसे थोड़ा सा आगे चल के मिलते हैं, जहां पर आपको बहुत ही सुंदर न्यूली कंस्ट्रक्टेड एक मैं एलिवेटेड रोड दिखाता हूँ पिलखवा की। अब हम चल रहे हैं पिलखवा की एलिवेटेड रोड पे। और ये जो एलिवेटेड रोड है यार, ये ना सच में ही बहुत सुंदर रोड है। और आप यहाँ पर 80 और 90 की स्पीड पे इजीली आप ड्राइव कर सकते हैं, वो भी बिना किसी प्रॉब्लम के साथ। मैं जा रहा हूँ मुरादाबाद की तरफ और लौटते वक्त आपको ब्रज घाट में दर्शन करवाऊंगा गंगा नदी के। पिलखवा की एलिवेटेड रोड से अब हम उतर रहे हैं और उतरकर हम चल रहे हैं मुरादाबाद की तरफ। मुरादाबाद में अपना एक काम है, बस उस काम को निपटा लें। उस काम को निपटाने के बाद लौटते वक्त गढ़मुक्तेश्वर रुककर आपको गंगा माँ के दर्शन कराएंगे और दिखाएंगे कि वहाँ पे भी बहुत ब्यूटीफुल व्यू है। और बारिश की वजह से, हल्की हल्की बारिश और मौसम की वजह से व्यू और भी अच्छा होता जा रहा है। अब हम गढ़मुक्तेश्वर का गंगा नदी का पुल जो है उसे क्रॉस कर रहे हैं। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो हल्की हल्की बारिश, और बारिश की वजह से जो व्यू है सड़क का वो एकदम एक्सट्रीम होते हुए। लौटते वक्त अभी एक काम है, उस काम को कर लेते हैं। लौटते वक्त आपको यहीं पर रुककर गढ़मुक्तेश्वर की गंगा नदी का नज़ारा दिखाएंगे। अभी हम चल रहे हैं मुरादाबाद से बिजनौर वाले रूट पे। तो यहाँ पर हमारा बीच में एक धनौरा तहसील पड़ती है। तो धनौरा तहसील में हमारा कुछ काम है, उस काम को निपटा लें एक बार। जब वो काम हो जाएगा हमारा और हम पहुँच चुके हैं, फिर हम यहाँ से निकलेंगे। यहाँ से निकलते वक्त आपको रास्ते के अच्छे अच्छे व्यू दिखाएंगे। और ये सड़क भी बहुत ही ब्यूटीफुल है। राइट और लेफ्ट पे टोटल ग्रीनरी, आम के बाग वगैरह, खेत एकदम ग्रीन। और अब आपसे लौटते वक्त मिलता हूँ। मैं यहाँ अपना काम निपटा लूँ, मेरा जैसे ही काम हो जाएगा फिर मैं चलूँगा और आप लोगों से बातें करूँगा रास्ते में। और रास्ते में और भी अच्छा व्यू आने वाला है, आप वेट करें, मैं आपको दिखाऊंगा और मेरे साथ आप इंजॉय करेंगे। तो अब ये जो रास्ता है दोस्तों, ये बहुत ही सुंदर हो गया। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो सड़क को पेड़ दोनों तरफ से घेर लेंगे। तो इस तरह से ये पेड़ बिल्कुल सड़क को घेरे हुए हैं। तो यहाँ पर व्यू बहुत अच्छा था, तो मैंने कहा यार ये वाला व्यू तो दिखाना है। जब मैं आ रहा था तब मैंने आपको ये व्यू नहीं दिखा पाया, बट अब दिखाऊंगा। तो यार इस रास्ते पर भी बड़े अच्छे व्यू हैं यार। देखो, खुद देखो, एक प्रॉपर टनल सी बनी हुई है यार। पेड़ों के नीचे से हम गुजर रहे हैं और दोनों तरफ से पेड़ों ने घेरा हुआ है रास्ते को। तो अपने यार भारत में तो हर जगह आप कहीं भी चले जाओ, कुछ ना कुछ ऐसा नज़ारा मिल जाता है जिसको देख के यार एकदम अंदर से फील होता है कि हाँ यार, इट्स लाइक अ हेवन। स्वर्ग तो भारत में है और हर जगह है, कहीं भी आप चले जाओ यार। और ये जो छोटी छोटी सड़कें होती है ना, जो ऐसे रास्ते होते हैं, जो जैसे ये है मुरादाबाद से बिजनौर जा रहा है रास्ता, अभी हम बिजनौर से मुरादाबाद की तरफ लौट रहे हैं। तो आप फिर देखिए कितने सुंदर पेड़ों ने रोड को ऐसे घेरा हुआ है ऊपर से कि रोशनी भी नहीं आ रही सूर्य देव की। और बहुत से बेनिफिट हो जाते हैं इससे। नीचे का टेम्परेचर अच्छा होता है, कोई धूप में जा रहा है गर्मियों में
तो वो नीचे रिलैक्स कर सकता है बैठ के। तो यार पेड़ हमारे लिए जीवन है। और ये हमारे जो हाईवे होते हैं, हाईवे की मिट्टी को भी रोक के रखते हैं ताकि मिट्टी बहती नहीं, और रोड जो हमारी रोड्स हैं वो बहुत लंबे टाइम तक टिक पाती हैं। देखिए इस रोड पे तो यार नज़ारा ही नज़ारा है, एकदम सारा नज़ारा ही नज़ारा है। मैं सोच रहा था सिर्फ 30-40 सेकंड का दिखाऊंगा, लेकिन जब व्यू ही इतना अच्छा है तो यार सेकंडों में इसे मैं कैसे पाट सकता हूँ। देखिए आप फिर से, अरे भाई सड़क पे जो अच्छा व्यू है कब खत्म होगा, ये नहीं हो रहा। इतनी स्मूथ सड़क है, आप इस रोड पे आप चलेंगे तो आपको गड्ढे नहीं मिल रहे। इस रोड पे मतलब इतनी प्रॉपर बैलेंस रोड है कि पानी भी इस रोड पे टिकता नहीं है। सब लोग तरीके से चलते हैं इस रोड पे। तो चलिए, मैं ये रोड का जो नज़ारा है ये कहीं एंड नहीं होने वाला, बहुत ही सुंदर रोड है, इसीलिए मैं आपको आगे चल के मुलाकात करता हूँ, वहाँ पे आपको कुछ नया व्यू दिखाऊंगा। मेरे साथ बने रहो दोस्तों। आगे गंगा माँ के दर्शन होंगे और आप बहुत अच्छा फील करेंगे, क्योंकि रिवर कोई भी हो, कहीं भी आप चले जाओ रिवर के किनारे पे, फीलिंग एकदम आती है ऑसम। अब हम पहुंच गए थे गढ़मुक्तेश्वर। ये है गंगा माँ की नगरी, बहुत ही पावन, बहुत ही पवित्र गढ़मुक्तेश्वर। ये है गढ़मुक्तेश्वर का मेन बाज़ार, और यहीं से इसकी शुरुआत होती है। पार्किंग के बाद राइट और लेफ़्ट दोनों तरफ पर प्रसाद की दुकानें होती हैं, और बहुत ही सुंदर नज़ारा होता है। जैसे जैसे आप आगे की तरफ घाट की तरफ बढ़ते जाते हैं, वैसे वैसे जो रास्ता है वो थोड़ा सा सकरा होता जाता है, और आप यहाँ पर प्रसाद ले सकते हैं। हर प्रकार का यहाँ प्रसाद मिलता है, खिलौने बच्चों के लिए, और हल्की हल्की बारिश से जो सड़कें यहाँ पर गीली थी उनका भी एक आनंद अलग ही आ रहा था। अब क्या बताऊँ इस जगह के बारे में, आप सब जानते ही हैं कितनी पवित्र और पावन जगह है ये। अब सीधा आपसे आगे की तरफ मिलते हैं, जहाँ पर आपको पूरा गंगा माँ का नज़ारा दिखेगा और आपका दिल एकदम अच्छा अनुभव करेगा और शांत अनुभव करेगा, और सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये है घंटा घर। अब सीढ़ियों को ऊपर से चलते हुए पहुंच गए हैं हम। यहाँ पर थोड़ी थोड़ी यहाँ पर कीचड़ है, फिसलन है, लेकिन कोई नहीं। यहाँ पर आकर जो आपको नज़ारा मिलता है, बहुत ही शांति का अनुभव होता है। गौ माता भी है यहाँ पर, और ये घंटाघर यहाँ का पूरा बताता है समय वगैरह क्या हो रहा है। गंगा नदी के दर्शन कर कर दिल एकदम पावन हो गया, और एक अलग सी शांति का अनुभव जो मिला उसका बयां मैं नहीं कर सकता था। ये है मोक्ष की नगरी, पावन नगरी गढ़मुक्तेश्वर। आप लोग भी बताएं आपको कैसा लगा। मुझे तो एकदम बहुत अच्छा लगा, बिल्कुल मेरा मन शांत हो गया, मेरा दिल शांत हो गया। कहीं पर भी आप नदी के किनारे आएँ, गंगा माँ के किनारे, आपको बहुत ही अच्छा लगता है। हमेशा वो अनुभव अलग ही होता है। उस अनुभव को कोई बयान नहीं कर सकता, मैं भी नहीं कर पाता। यहाँ मैं बहुत बार आ चुका हूँ, लेकिन हर बार एक अलग फ्रेशनेस, हर बार एक अलग माहौल, हर बार एक मन की अलग शांति। हर चीज़ हर बार अलग अलग होती है, क्योंकि अलग अलग मौसम जो होते हैं। तो बस आप आगे देखें, मेरे साथ बने रहें। यहाँ पर एंट्री पे आने के बाद हम यहाँ पर ही पहुँचे हैं, सीधा गंगा नदी के किनारे, और हमने मुँह हाथ धो लिए हैं यहाँ पर। और अब आपको यहाँ से तो इस तरह का ही व्यू दिखेगा। अब आपको वो जगह दिख रही है शायद ऊपर, वहाँ पे उस जगह पर ऊपर खड़े होकर यहाँ का व्यू दिखाते हैं अच्छे से। और पीछे हमारे क्लॉक टावर है
गढ़मुक्तेश्वर का फेमस क्लॉक टावर। तो अब आप वेट कीजिए और वहाँ से आपको यहाँ का सारा व्यू दिखाएंगे। अगर आप व्यू देखेंगे तो व्यू बहुत अमेजिंग है, सच में अमेजिंग व्यू है। और ये गाजियाबाद दिल्ली एनसीआर के पास गढ़मुक्तेश्वर जगह है। बहुत मान्यता है इस जगह की, यहाँ बहुत से लोग आते हैं और यहाँ आकर दर्शन करते हैं। और यहाँ पर पूर्णिमा और अमावस्या के दिन तो बहुत ही बड़ा मेला लगता है, बहुत पॉपुलेशन आती है। तो दोस्तों गढ़मुक्तेश्वर का यही नज़ारा था। मैंने अपना काम कर लिया मुरादाबाद में, अब घर को लौटता हूँ और घर को लौट के रास्ते में कुछ खाएंगे यार, भूख लग रही है। तो चलो आपको दिखाते हैं कि हम क्या खाते हैं और कहाँ पर रुकते हैं, क्योंकि इस रूट पर बहुत ही अच्छे रेस्टोरेंट हैं और जहाँ पर बहुत अच्छा खाना मिलता है। अब वक्त था खाना खा लिया जाए। हम पहुंच गए थे गढ़मुक्तेश्वर में एक होटल पे। आलू की सब्जी, पेठे की सब्जी, चटनी और पूरी के साथ बिल्कुल ऐसा घर का फील आ रहा था, क्योंकि सब कुछ देसी घी में बना हुआ था। और गर्मा गर्म पूड़ियों में से जो भाप निकल रही थी वो अलग ही आनंद दे रही थी। खाने को देखते ही मन कर गया कि यार जल्दी से खाने को खा लिया जाए और आपको बताया जाए कि खाना टेस्ट में कैसा है। हमने जब खाने को टेस्ट किया तो बस दिल से एक ही आवाज़ आई कि यार सच में ही खाना बहुत ही टेस्टी है, बहुत लाजवाब है और दिल खुश कर दिया। खाना खाने के बाद अब हम यहाँ से आगे की ओर निकल गए गढ़मुक्तेश्वर से। अब हमें रुकना था सीधा बाबूगढ़ छावनी। यहाँ पर हमारा एक पराठा मक्खन के साथ खाने का बड़ा मन था, तो हम चल दिए थे वहीं के लिए, पराठा खाने के लिए। और अब बस आपसे यहीं पर रुककर बात करेंगे 2 मिनट और आपको दिखाएंगे कि हमने क्या खाया और कितना स्वादिष्ट था। तो मामा का ढाबा बाबूगढ़ छावनी पे हम रुक चुके हैं। अगर आप देखेंगे यहाँ तो यार इसने पूरा मेला बना रखा है। बहुत ही डिफरेंट टाइप की स्टॉल्स लगा रखी हैं बाहर ही बाहर, और कार की पार्किंग की तो लिमिट नहीं है यार। चलिए एंट्रेंस है, बाकी आपको सीधा अंदर जाके दिखाते हैं, क्योंकि यार भूख लग रही है मुझे बहुत तेज। एक पराठा खाने का मन है। इस टाइम पराठा मिलेगा चाय के साथ तो ज़रूर खाएंगे। ऑर्डर दिया पराठों का, और जो पराठे थे वो बहुत ही स्वादिष्ट दिख रहे थे। बस अब खाने ही वाले थे पराठों को। पराठों के साथ सिरके वाली प्याज और जो मक्खन था वो पराठे के ऊपर अलग ही फील दे रहा था कि अब बस इसको खाना स्टार्ट किया जाए। और साथ में चाय भी थी। चाय बहुत ही टेस्टी थी, सच में मज़ा आ गया। जैसे ही हमने पहला निवाला लिया पराठे का, तुरंत ही ये फील आया कि हाँ यार सच में ट्रैवल करते वक्त अगर मक्खन से पराठा मिल जाए तो मज़ा ही खड़ा हो जाता है। तो वही मज़ा हमें मिला, वही मज़ा हमने फील किया। सब कुछ अच्छा रहा, मस्त रहा, ज़बरदस्त रहा। एंजॉय कर रहे थे आराम से। सिरके वाली प्याज भी बहुत ही टेस्टी थी, जितनी दिखने में लग रही थी उससे ज़्यादा खाने में थी। अब बस यहाँ से चलने का वक्त था और आपसे आगे बात करते हैं। अब टाइम हो चुका था यहाँ से जाने का, तो चल दिए अब वापस कार की तरफ। खा पी के मज़ा आ गया यार, पराठा खाने में तो अमेजिंग यार। जब आप सफ़र करते हैं एक पराठा मिल जाए मक्खन के साथ तो जो मूर्थल का पराठा उसकी अलग बात है दोस्तों, वो तो अलग ही पराठा होता है। लेकिन ये जो पराठा था इसकी भी अलग बात है। चलो अपना हम चलते हैं, अब आगे मिलते हैं आपसे रास्ते में। अब जो है हम लौट रहे हैं घर की तरफ, और हमने जो है पूरा जो है क्रॉस कर दिया रास्ता, और हमारा घर यहाँ से अब 2-4 किलोमीटर ही रह गया है। इस व्लॉग में ज़्यादा कुछ था नहीं, मेरा कुछ काम अटका हुआ था वो मैंने किया। अब मुझे 10-15 दिन बाद फिर वापस जाना है। बाकी ओवरऑल दिन अच्छा रहा यार। गंगा माँ के दर्शन हुए, पराठा खाया, पूरी खाई, और ट्रैवलिंग में यार पता नहीं चलता दिन कैसे निकल जाता है। रीज़न क्योंकि ट्रैवलिंग जो है ब्लड में आ चुकी है। विदाउट कहीं भी ले चलो, बस कार उठाओ और कहीं भी ले चलो। ट्रैवलिंग इसीलिए बहुत ख़ास है क्योंकि कार आपके पास है और आप कहीं भी लेके उसे निकल सकते हैं। और रोड्स पे अनजाने नज़ारे होते हैं,
कब क्या देखने को मिल जाए कुछ भरोसा नहीं, अच्छा बुरा क्या। तो बस इस व्लॉग को यहीं पे एंड करता हूँ और होप करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और मुझे अपना प्यार दें और अगले व्लॉग का वेट करें। बहुत जल्दी आपके लिए मैं अगला व्लॉग लेके आऊँगा। बस अब घर तो नज़दीक आ ही गया। तो चलिए आपसे मुलाकात होगी अब सीधा घर पे पहुंच के, या बल्कि मैं तो सोच रहा हूँ इस व्लॉग को यहीं पे एंड कर देता हूँ। घर पे जाके तो रेस्ट करेंगे और छोटे मोटे काम है अपने निपटा लेंगे। तो टिल देन बाय बाय, आपसे नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी। सेफ रहें, मस्त रहें, कोरोना काल में एक दूसरे से दूरी बना कर रख के।